एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। ताकि वह हतासी कभी सकी थी ही। एक दिन गांव का एक साहसी युवक जिसका नाम अर्जुन था अपनी दोस्ती के जोश में हवेली की तरफ बढ़ा। उसने गांव वालों की कहानियों को मजाक समझकर हवेली का दरवाजा खोला। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र और जगह जगह फैली धूल ने उसे भयभीत कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने सोचा, शायद कोई हवेली का शौकीन मजाक कर रहा है। उसने एक पुरानी सी सीढ़ी पर चढ़ने का निर्णय लिया। सीढ़ियां चिढ़ाती हुई आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, लेकिन उसने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। ऊपर एक कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी जिस पर एक धुंधली छाया बैठी थी। अर्जुन ने उसे देखा और चौंक कर कहा, क्या तुम यहां हो? छाया ने धीरे धीरे मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उसने कहा, मैं यहां ट्रैप्ड हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह किसी आत्मा की मदद करनी होगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे मदद करने की कोशिश की, वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आई और उसका चेहरा स्पष्ट हो गया। वह एक खूंखार भूत था जिसकी आंखों में केवल घृणा थी। अर्जुन की हिम्मत जवाब दे गई। उस भूत ने कहा, तूने यहां आकर अपनी गलती कर दी है, अब तू भी यहां कैद रहेगा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अर्जुन का शोर सुनने वाला कोई नहीं रहा। गांव वालों ने कुछ दिनों बाद हवेली के पास अर्जुन का नाम सुनकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन न वह मिला, न ही कोई सुराग। हवेली फिर से खामोश हो गई, लेकिन गांव के बच्चे आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि हवेली में अब भी रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता है, उसकी कहानी भी अर्जुन की तरह अधूरी रह जाती है।